को कुछ कम रह जाता है। मैं इसलिए बात कर रहा हूं कांग्रेस के लिए कि चूंकि कांग्रेस अभी आगे है लीड में, तो वहां पर क्या सिचुएशन आपको नजर आती है? कौन है जो कांग्रेस को वहां पर साथ दे सकता है? हम संगीता जी से ही पूछेंगे, पहले आपसे पूछ रहा हूं। देखिए, मुझे लगता है कि मध्य प्रदेश में एक हंग असेंबली वजूद में आ रही है जी। अभी तक वहाँ पोजीशन क्लियर नहीं है, चूँकि कांग्रेस और बीजेपी के दरमियान में नेक टू नेक फाइट हो रही है। बिल्कुल। और 2-3 सीटों का फ़र्क चल रहा है। और ये अदर्स में मैं समझता हूँ कि बहुजन समाज पार्टी के लोग होंगे, लेकिन ये भी मैं नहीं समझता कि इतनी पोजीशन में सीटें ले आएंगे कि ये किसी एक पार्टी को सपोर्ट करके वो गवर्नमेंट बनाने की पोजीशन में हो। तो क्या वहां पे आपको लगता है कि बहुत ज्यादा जो है वो खेल शुरू हो जाएगा, या अभी हो चुका होगा कि किसको अपने साथ मिला लिया जाए? नहीं, ये तो देखिए रिजल्ट आने के बाद क्लियर होगा। आप देखिए कितनी तेज़ी के साथ ये ट्रेंड बदल रहा है। अब सिर्फ एक सीट का फ़र्क रह गया है, 110 बीजेपी और 111 कांग्रेस। कभी कांग्रेस आगे होती है, कभी बीजेपी आगे होती है। लेकिन आप ये चीज़ देखने वाली है कि मध्य प्रदेश बीजेपी का बहुत बड़ा गढ़ था, और मैं कई बार वहाँ पर गया हूँ। हाँ। और जिस किस्म की चीज़ें वहाँ सामने आई हैं, जैसे व्यापम घोटाले की आप बात कर रहे थे अभी, वो इतना बड़ा घोटाला था और उसे किस तरह से दबाया गया, और जिन लोगों ने उस घोटाले को उजागर करने की कोशिश की उनकी किस तरह से जान ली गई है। यानी वो एक तरह से एक ऐसी चीज़ बन गई थी कि जो भी व्यापम घोटाले के करीब जाता था उसकी मौत हो जाती थी। इसलिए मैंने संगीता जी से पूछा था कि आपकी अगर हुकूमत बनती है तो आप क्या करेंगे व्यापम को लेकर, तो उन्होंने कहा उसे बंद कर देंगे। क्या बंद कर देना ये काफी है? नहीं, बंद करके हम रोजगार उपलब्ध कराने के लिए नहीं, सवाल यहाँ पर यह है कि जिनके साथ नाइंसाफी हुई, जिनकी जानें चली गई, क्या सब मामले अनर्थ होंगे? इसके लिए भी हमने अपने वचन पत्र में कहा है कि उनकी फीस वापस करेंगे। जिन लोगों ने फीस जमा करके और एग्जाम दिए थे और वो एग्जाम में असफल रहे, और दूसरे लोग जो मोटी रकम देकर पास हो गए थे, उनकी फीस लौटाने का भी हमने वादा किया है हमारे वचन पत्र के माध्यम। जिनकी जानें चली गई है, जिन पे न्यायालयीन प्रकरण नहीं बन पाए हैं, उनके परिवारों का भी हम साथ देंगे, उनको कानूनी तौर पर साथ देंगे। इसके अलावा हम रोजगार उपलब्ध कराने की हमने बात हमारे वचन पत्र में कही है। ठीक है, वो बातें तो हमेशा से होती रही है। गरीबी हटाओ ये नारा पता नहीं कब से इंदिरा गांधी ने भी दिया था, लेकिन अभी तक गरीबी जस की तस है। एक सवाल का छोटा जवाब मुझे दे दीजिए। मैं लगातार देख रहा हूं कि बीजेपी 111 पे भी लीड कर रही है, कांग्रेस 110 पे, यानी एकदम बिल्कुल नेक टू नेक है। अदर्स में 9 है। मैं फिर वही सवाल करूंगा कि अगर आप 6-7 सीटों से कम होती है कांग्रेस वहां पे मध्य प्रदेश में, तो कौन है जो आपका साथ निभा सकता है? देखिए, हमारी राष्ट्रीय स्तर पर महागठबंधन चल रहा है, जो सभी पार्टियां जो है अदर पार्टियां हैं जो हम कांग्रेस का साथ दे रही हैं, और प्रदेश स्तर पर भी यदि उनकी आवश्यकता लगी तो बिल्कुल वो हमारे साथ देंगे। और वैसे हमारा पूरी कोशिश है कि हम सरकार बनाएं और पूर्ण बहुमत से बनाएं, क्योंकि अभी राउंड क्लियर नहीं हुए हैं सारे, तो आगे जितने भी और राउंड सारे क्लियर होंगे तो उसमें कांग्रेस ही बहुमत के साथ सरकार बनाएगी। चलिए, ये दावा तो आशीष मिश्रा जी भी कर सकते हैं, क्योंकि अभी भी वो 110 और कांग्रेस 111, एक का ही फासला है। आशीष मिश्रा जी, ब्रेक के बाद आपसे सवाल का जवाब लूंगा कि अगर आप 2-4-5 सीटें आपकी घटी तो आप कैसे पूरा करेंगे। वैसे बीजेपी से काफी माहिर भी है। छोटा सा ब्रेक।